हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टेस्ट एनालिसिस। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 14 नवंबर 2023 को शिफ्ट सेकंड में पूछे गए जीके के क्वेश्चन, शिफ्ट फर्स्ट में पूछे गए क्वेश्चंस चैनल पे पहले से अवेलेबल हैं। ये शिफ्ट सेकंड के क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन, मौर्य वंश की स्थापना के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने किस शासक को पराजित किया? ऑप्शन है धनानंद, बिंबिसार, महापद्मानंद, अजातशत्रु। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1 धनानंद। धनानंद जो है वो नंद वंश का शासक था जिसे पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पर मौर्य वंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु हैं वो चाणक्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच या भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों के बीच किसी भी विवाद के अंतर्गत भारत के सर्वोच्च न्यायालय का कौन सा अधिकार क्षेत्र आता है? ऑप्शन है सलाहकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, विशिष्ट मूल या फिर रिट। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3 विशिष्ट मूल। यह अधिकार क्षेत्र विशिष्ट, जिसका अर्थ है कि कोई अन्य न्यायालय इस प्रकार के विवादों की सुनवाई नहीं कर सकता है। सलाहकार क्षेत्राधिकार जो है वो संविधान के अनुच्छेद 143 में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कजली तीज किस भारतीय राज्य का सांस्कृतिक त्योहार है? ऑप्शन है राजस्थान, गोवा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। इसका जो राइट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर 1 राजस्थान। राजस्थान में भी यह विशेषकर बूंदी में मनाया जाता है और ये देवी पार्वती को समर्पित त्यौहार है। यह त्यौहार भाद्रपद कृष्ण पक्ष तृतीया को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राज्यपाल किसकी उपस्थिति में शपथ लेता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत न्यायाधीश, राज्य विधानमंडल के सचिव, उच्च न्यायालय की उपलब्ध सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश या फिर राज्य विधानमंडल के अध्यक्ष। इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 3 उच्च न्यायालय में की उपलब्ध सबसे वरिष्ठ जो न्यायाधीश होते हैं वो राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। राज्यपाल की शपथ का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 159 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जन धन योजना का नारा क्या है? ऑप्शन है मेरा अधिकार मेरा खाता, मेरा खाता मेरा अधिकार, मेरा पैसा मेरे बैंक में, मेरा खाता भाग्य विधाता। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4 मेरा खाता भाग्य विधाता। इस योजना के ऊपर बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 28 अगस्त 2014 को। इसका मुख्य उद्देश्य था आम लोगों तक विभिन्न वित्तीय सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धर्म में सर्वाधिक साक्षरता दर्ज की गई थी? ऑप्शन है हिंदू, मुस्लिम, जैन या फिर सिख। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3 जैन धर्म। जैन धर्म की जो लिटरेसी रेट है वो 94.88% है, जो राष्ट्रीय औसत से भी ज़्यादा है। उन्नीस 1932 में पूना समझौता महात्मा गांधी और किनके मध्य हुआ था? ऑप्शन है नाटेश मुदलियार, वार्त माधवन नायर, रामस्वामी नायकर परियार या फिर भीमराव अंबेडकर। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4 भीमराव अंबेडकर। और पूना पैक्ट हुआ था 24 सितंबर 1932 को पुणे की यरवदा जेल में। भारत में अंतरिम अवधि के लिए दोहरी विनिमय दर कब अपनाई गई थी? ऑप्शन है 1994, 1990, 1996 या फिर 1992। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4 1992। एग्जैक्ट डेट अगर पूछें तो 1 मार्च 1992 को भारत सरकार ने दोहरी विनिमय प्रणाली अपनाई थी। कारण था भारतीय अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी उपन्यास इंद्रजाल किसने लिखा है? ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, हरिवंश राय बच्चन, जयशंकर प्रसाद या फिर नमवर सिंह। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3, जयशंकर प्रसाद इंद्रजाल के लेखक हैं। इसके अलावा रामधारी सिंह दिनकर की अगर अपन बात करें तो रश्मि रथी, परशुराम की प्रतीक्षा, ये इनकी कृतियां हैं। हरिवंश राय बच्चन की है मधुशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेफ्लेसिया एर्नाल्डी प्रसिद्ध है क्योंकि इसका तना सबसे मोटा होता है, इसके पत्ते पादप जगत के सबसे बड़े होते हैं, यह पादप जगत का सबसे ऊंचा पौधा है, या फिर इसके फूल पादप जगत में सबसे बड़े होते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 4, इसके जो फूल हैं वो पादप जगत में सबसे बड़े होते हैं। इसके जो फूल का आकार है वो देखिए 3 फीट व्यास तक बढ़ सकता है इसका फूल, और इसका वजन है वो 7 किलोग्राम तक हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय निवेश कोष अपनी वित्तीय प्राप्ति किससे जुटाता है? ऑप्शन है केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों के लाभों की आय से, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों के विनिवेश से प्राप्त आय, सामान्य भविष्य निधि की बचत, योगदान आधारित पेंशन योजना। इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 2, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों के निवेश से प्राप्त आय से। राष्ट्रीय निवेश कोष का गठन भारत सरकार द्वारा नवंबर 2005 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार एशियाई खेलों की मेजबानी कब की गई थी? ऑप्शन है 1951, 1954, 1962 या फिर 1990। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1, 1951 में। पहले एशियाई खेल 1951 में नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। ओलंपिक परिषद ऑफ एशिया, इसकी स्थापना 1982 में की गई थी और इसका मुख्यालय कुवैत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनाश, अपक्षय, विघटन, वर्षा और शैल निर्माण निम्नलिखित में से किस चट्टान के निर्माण में योगदान देने वाली प्रमुख भूगर्भीय प्रक्रियाएं हैं? ऑप्शन है आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, उपकायांतरित चट्टान या कायांतरित चट्टान। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2, अवसादी चट्टानें। अवसादी चट्टानी खनिज और कार्बनिक कणों के संचय और शैल निर्माण से बनती हैं। अवसादी चट्टानों के सामान्य उदाहरण हैं बलुआ पत्थर, चूना पत्थर इत्यादि। कथन दे रखे हैं, ईस्टर उस दिन मनाया जाता है जिसे यीशु मसीह का पुनरुत्थान कहा जाता है। बाइबल के अनुसार यीशु को सूली पर चढ़ाए जाने के 3 दिन बाद उनका पुनरुत्थान हुआ। गुड फ्राइडे यीशु के क्रॉस पर चढ़ाए जाने के दिन की स्मृति में मनाया जाता है। तो इनमें से कौन सा सही है? ऑप्शन है केवल ए और सी, केवल बी और सी, केवल ए और बी, ऑप्शन 4 ए, बी और सी तीनों सही हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4, ये तीनों कथन सही हैं। नेक्स्ट, सूक्ष्म वित्त क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन मुख्य भूमिका नहीं निभाता है? आईडीबीआई, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, छोटे वित्त बैंक या फिर वाणिज्य बैंक। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1, आईडीबीआई। आईडीबीआई बैंक मुख्य रूप से औद्योगिक वित्त और केंद्र विकास पर केंद्रित बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण किस सुल्तान के शासनकाल में हुआ था? गयासुद्दीन तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर जलालुद्दीन खिलजी। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण हुआ था। बेगमपुरी मस्जिद तुगलक काल की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण मस्जिदों में से एक है जो भारतीय और इस्लामिक स्थापत्य कला को प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने एकलव्य विद्यालयों के शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के लिए निष्ठा क्षमता निर्माण कार्यक्रम के लिए संयुक्त मिशन पर NCERT के साथ सहयोग किया है? ऑप्शन है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या फिर जनजातीय कार्य मंत्रालय। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4, जनजातीय कार्य मंत्रालय। जनजातीय समुदायों के आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए इन नीतियों और कार्यक्रम और योजनाओं को तैयार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन अणु का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? ऑप्शन है 32, 48, 16 या फिर 18। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2, इसका आणविक द्रव्यमान होता है 48। ओजोन का आणविक सूत्र O3 होता है, जिसका अर्थ है इसमें 3 ऑक्सीजन परमाणु जुड़े हुए हैं। प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय महाकाव्य शिल्पादिकारम मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? ऑप्शन है संस्कृत, तमिल, मलयालम या फिर तेलुगु। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2, तमिल में लिखा गया था। यह प्राचीन तमिल साहित्य के 5 महान महाकाव्यों में से एक है। इसे इलंगो अदिगल द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, झाली किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर हिमाचल। इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 4, झाली हिमाचल प्रदेश का प्रमुख राज्य लोक नृत्य है। हिमाचल प्रदेश के अन्य लोकप्रिय नृत्य है नाटी, डांगी, चंबा। भजन सोपारी किस घराने की संतूर वादक थे? ऑप्शन है मेहर घराना, बनारस घराना, पंजाब या फिर सूफियाना। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, सूफिया घराना। भजन सोपारी सूफिया घराना के प्रमुख संतूर वादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की संसदीय सरकार की विशेषता नहीं है? राज्यसभा का विघटन, नाममात्र और वास्तविक कार्यपालिकाओं की उपस्थिति, मंत्रियों की विधानमंडल में सदस्यता या फिर बहुमत दल का शासन। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 1 नंबर, राज्यसभा का विघटन। राज्यसभा जो है वो एक स्थायी सदन है और इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। धोलावीरा के हड़प्पा शहर को कितने भागों में विभाजित किया गया था? ऑप्शन है 2, 4, 3 या फिर 5। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 3, इसे 3 भागों में विभाजित किया गया था। वो 3 भाग कौन कौन से थे? दुर्ग, मध्यनगर और निचला नगर के रूप में इन्हें विभाजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी फसल उत्तर भारत में रबी के मौसम में उगाई जाती है? ऑप्शन है चावल, कपास, चना या फिर बाजरा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 3, चना। उत्तर भारत में रबी के मौसम में मुख्य रूप से चना की फसल उगाई जाती है। लास्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसका था? ऑप्शन है लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष या फिर विपिन चंद्र पाल। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। बाल गंगाधर तिलक एक भारतीय राष्ट्रवादी शिक्षक और स्वतंत्रता सेनानी थे और ये स्वराज्य के प्रबल समर्थक भी रहे हैं। तो ये थे 25 क्वेश्चन जो 14 नवंबर को शिफ्ट सेकंड में पूछे गए थे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस PDF का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।